सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मतलब सुनिएगा मतलब पढ़िएगा। कह रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ the vertices of triangle ABC are -1, 6, -3, 9 and 5, -8 respectively, then find the equation of the median through C। मतलब आपको एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बिना इनकी बात किए हम इनके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ABC। समझ में बात आ गई? समझना क्या है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है। ए का है -1, 6, बी का है -3, -9 और सी का है 5, -8। अब कहते हैं सी से खींची गई जो मीडियन है ना, मीडियन ये थ्रू सी, इसका इक्वेशन निकालिए। अब बहुत लोगों को मीडियन की डेफिनेशन नहीं मालूम। मालूम है नहीं, हमको तो मालूम है। क्या मालूम है कि एक लाइन जो किसी ट्रायंगल को 2 भागों में बांटती है, ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, मैंने 2 भागों में बांट दिया इसको, क्या दिक्कत है? जी नहीं, किसी भी वर्टेक्स से खींची गई वो लाइन जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। मतलब सी से हमने खींचा लाइन तो सामने वाले के मिड पॉइंट से मिलाएंगे जाकर के। मतलब जो ये डी पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। समझ में भाई बात आई? अगर मैं ए से खींचता हूं तो बीसी के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, अगर मैं बी से खींचता हूं तो एसी के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा। तो दीज आर द मीडियंस। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डी के कोऑर्डिनेट की। तो पहले डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। क्योंकि डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो ए बी को आप मानो x1 y1 मन में मान लो, और इसको मान लो x2 y2। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2 y2, यानी -1 - 3 y2 और 6 - 9 y2। वो प्लस होता है लेकिन माइनस ऑलरेडी साइन है। ठीक है, और यहां पर प्लस होता है लेकिन ये भी माइनस साइन है। तो डी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो -4/2, यानी कि -2 और -3/2। ये डी का कोऑर्डिनेट आ गया। समझ में बात आ गई? एक बार वेरीफाई कर ले, क्वेश्चन को मैं गलत नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन ऑफ मीडियन 3/2 और कोऑर्डिनेट देख लें एक बार। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -1, 6, बी का कोऑर्डिनेट दिया -3, -9 और सी का दिया है 5, -। हाँ ठीक है। अब देखो आपको इक्वेशन ऑफ CD चाहिए। अब जब CD का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ CD। ठीक है, तो C का जो कोऑर्डिनेट है उसको मानेंगे x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2 y2। यानी ये जो कोऑर्डिनेट माना जाएगा वो आएगा x2 y2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। लेकिन ये जो x1 y1 x2 y2 आप मान रहे हो ना, ये आप पर है। आप इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। एक बार कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट 9, 6, 15/2 क्या कुछ गलत लिखे हैं क्या, या तो बुक में गलत लिखे हैं, इनका कैलकुलेशन गड़बड़ है। छोड़ो, अच्छा देखा जाएगा। देखो y - y1 क्या है, y1 है आपका -8, तो प्लस का 8 हो जाएगा। सही कहा मैंने, इज इक्वल टू y2 यानी कि -3/2 माइनस का 8 तो प्लस का 8 हो जाएगा, अपान x2 यानी कि -2 माइनस x1 5 ब्रैकेट में x - x1 5। समझ में आई बात नहीं आई? ये इक्वेशन आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट करके सिंपली
घिस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो y प्लस 8 इज इक्वल टू, दो एल्सियम ले लेंगे तो -3 प्लस 8 दूनी 16 बटे ये माइनस का 7 आएगा, तो माइनस का 7 और ये अपान का 2 नीचे ले आओ, x माइनस 5। अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो y प्लस 8 इज इक्वल टू ये आएगा 13 बटे माइनस का 14, x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जो माइनस है ना, वो आपकी मर्जी किधर चाहो उधर ले जाओ। हम एक काम कर रहे हैं, इस माइनस को इसके साथ लगा करके हम इधर ले जाएंगे, इधर ले आओ। तो 14y प्लस 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, वैसे 14 की टेबल आती है, 14 पंचे 70, 14 84, 98, 14 नियम 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, फिर 84, ये पंचे है, छक्के है, फिर ये 98 होगा, फिर 112 होगा, 112। ठीक है, नहीं टेबल आपको नहीं याद होगी, हमको मालूम है, नहीं हमें याद है। इज इक्वल टू माइनस का 13x प्लस 13 25 65, x को इधर ले आओ, तो 14y प्लस 13x इज इक्वल टू 65 माइनस 112। 65 माइनस 112 करेंगे कितना आएगा, 47 आएगा। तो 13x प्लस 14y इज इक्वल टू माइनस का 47, या तो ये लिख दो, 7 5 12 6 4 11 आ रहा है, 7 5 12 6 4 10 11, ठीक है, या इसको इधर ले आओ, तो इक्वेशन ये भी कर सकते हो, 13x प्लस 14y प्लस 47 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक बार आंसर को टैली कर लिया जाए। अरे वाह, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, में हम पेज चेंज नहीं किए जानबूझ करके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट इन द, इसको मैंने ऐसे कर दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।